देखिए जैसे सब्जी में अगर नमक नहीं डालेंगे ना तो वो सब्जी बेकार हो जाएगी। तो मतलब कि प्रशांत किशोर के बिना बिहार की राजनीति अब चलना बहुत मुश्किल है। वोट काटने वाला बात किसको बोलते हैं भाई? वोट काटने वाले नहीं है प्रशांत किशोर। वोट काटने वाले जानते हैं किसको बोलेंगे? वोट काटने वाले बोलेंगे जो है कि जीताराम मांझी को। वोट काटने वाले बोलेंगे चिराग पासवान, क्योंकि दूसरे के सीट पे लोग जीतते हैं। अकेले अगर चुनाव लड़के दिखा दे तो एगो सीट बिहार से निकालना, एगो सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुखिया का चुनाव लोग नहीं जीतेगा। वोट काटने वाला बोलेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी को, ये लोग जो है कि वोट काटने वाला बोलेंगे चंद्रशेखर रावण को। ये सब लोग वोट काटने वाला है। बिहार के रहने वाले प्रशांत किशोर बिहार के बारे में सोच रहे हैं और बहुत अच्छा है। बिल्कुल संभावना ये भी ऐसी लोग कह रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहन में आ रहा है कि प्रशांत किशोर यदि ठीक है भाई, वोट भी काटते रहेंगे, वोट काटेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, इंडिया हो या एनडीए गठबंधन हो, तो बात ये आती है कि भाई इस बार की बिहार सरकार की जब बात आती है तो नीडल पॉइंट बना सकते हैं, केंद्र बिंदु बना सकते हैं। और यदि 10 सीट भी जीते हैं, 20 सीट भी जीते हैं, या जो भी सीट जीते हैं, तो बिहार में भूमिका होगी उनकी कितनी बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए जैसे सब्जी में अगर नमक नहीं डालेंगे ना तो वो सब्जी बेकार हो जाएगी। तो मतलब कि प्रशांत किशोर के बिना बिहार की राजनीति अब चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बंदा है। लगभग 8 से 10 स्टेटों में मुख्यमंत्री बना चुका है। अगर किसी सत्ता की लालच होती ना तो वो किसी राज्य में जाकर के किसी मंत्री पद पे या किसी सब्जी कितना भी बढ़िया हो जाए, नमक नहीं पड़ेगी तो फीकी हो जाती है। बिल्कुल वही है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबको पता है, तेजस्वी को भी पता है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा मतलब कि बिहार के लिए किंग मेकर बन के उभरेगा। बीजेपी को भी पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं और जितना लॉलीपॉप हो सकता है सब लोग दिए। कभी मतलब सोचे इसको कि कभी नहीं बोला है कि हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे। उसको पता है कि हम कहां से लाएंगे, वही ऐलान करेंगे जो हम कर सकते हैं। बजट के हिसाब से बातें कर रहे हैं कि भाई पहले हम लोगों को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को देंगे, उनको शिक्षा दीक्षा पैसा देंगे, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे स्कूल बनाएंगे। लगभग 5000 वर्ल्ड लेवल स्कूल बनेगा, समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। तो धरातल पे बात कर रही है। बिल्कुल धरातल पे बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, पढ़े लिखे व्यक्ति आंकड़ों पे बात कर, रिसर्च पे बात करते हैं। ऐसे हवा हवा या करके नहीं बोलता है कि हम 5000 करोड़ दे देंगे या जो है कि यहाँ एम्स बनवा देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता है कि अगर ये बात बोल रहे हैं तो वो करना है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे व्यक्ति है। अगर बड़े बड़े माई बहन योजना को सीधे प्रशांत किशोर ने कंडेम कर दिया कि ये बिल्कुल फ्रॉड वाली बात है। बिल्कुल ये देखिए फ्रॉड वाली बात इसलिए है क्योंकि एक घर में मतलब माई बहन योजना का मतलब है कि हर घर में महिलाओं को दिया जाए। एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं और पूरे देश की आबादी मतलब बिहार की आबादी 14 करोड़ के आसपास है, अगर 5 करोड़ महिलाएं अगर निकल गई तो 5 करोड़ महिलाओं को 2500 रुपया कहाँ से निकल जाएगा भाई? कहाँ से पैसा आएगा? बजट का पूरा मतलब पैसा इसी में दे देंगे, बाकी बिहार का काम कहाँ से होगा? ये जो बिहार में डेवलप का काम हो रहा है कहाँ से आएगा? फिर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा बाबूजी नहीं ना पैसा ला देगा। मतलब बिहार में कुछ इनकम होगा तभी ना कुछ काम करोगे भाई। तो बिहार की इनकम के लिए इंडस्ट्री लगाना जरूरी है। तो अब बेवकूफ नहीं रह गए कि बजट कितना है और कितने किस तरीके से लोग इस पे इन्वेस्ट करेंगे, तो सब देख रहा है, लोग अवेयर हैं। बिल्कुल देखिए वही चीज है ना, जो अगर मतलब 2000 रुपया दिया जाएगा तो उसका कहीं से सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो जो बाइक खरीदते हैं, जो कार खरीदते हैं, जो रोड टैक्स लेते हैं, जो पेट्रोल खरीदते हैं, जो डीजल खरीदते हैं, इस पर टैक्स बढ़ा करके 100 की जगह पे 150 किया जाएगा तो उसका भरपाई होगा, तो फिर महंगाई बढ़ेगा नहीं। तो इसका भरपाई हम ही लोगों को करना है। मान लीजिए 20 सीट भी प्रशांत किशोर देखिए 5-7 सीट तुक्का में लग जाएगा, क्योंकि भाई 243 सीट पे लड़ रहे हैं, लड़वाने में माहिर है, इनके पास जो भी कैंडिडेट जितना तुक्का लग जाएगा 5 सीट। यदि 15 सीट भी जीतते हैं, 10 सीट भी जीते हैं तो नीडल पॉइंट तो बन जाएंगे राजनीतिक। 10 सीट लेकर के बिहार का खेल बिगाड़ सकते हैं। 4-5 सीट लेकर के 14 सीट लेकर के अगर नीतीश कुमार केंद्र का राजनीति हिला सकते हैं तो 10 सीट लेकर के जो है कि मतलब प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति को भी हिला सकते हैं। उनको अंदर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गया में जब उपचुनाव हुआ था तो आरजेडी का खेल बिगाड़ दिए थे। अगर प्रशांत किशोर नहीं होता तो वहां से आरजेडी जीत जाता है। निश्चित रूप से एनडीए हो या इंडिया अलायंस, डील करना आसान नहीं होगा। दोनों लोगों के लिए टफ है क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर मजबूती के साथ है, कोई चौथा पार्टी नहीं है और प्रशांत किशोर को नजरअंदाज करना बिल्कुल नहीं। डील भी इतना आसानी से नहीं होगा। जिस तरीके से ये 10 सीट भी जीतते हैं तो इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो, जिनसे भी समझौता की बात होगी तो इतना आसान डील नहीं करेंगे। डील आसान काहे के लिए करना भाई? बिहार बदलने की जो बात कर रहा है, 5 साल उसको मौका देकर के देखने में क्या रहता? 15 साल 20 साल लालू को दिए, 15 साल नीतीश कुमार को दिए, 30 साल में लोग क्या किए? जो किए ठीक है, जितना है बिहार भी बहुत बढ़िया, लेकिन इससे और आगे जाना चाहिए तो किसी और को मौका देना चाहिए। कोई तीसरी पार्टी की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गोलू जी बात करने के। देखिए बिल्कुल हम लोगों ने विश्लेषण किया है इस तमाम मसले पे लेकर के। एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस की जब बात करते हैं, वही जन स्वराज की जब बात करते हैं, तो निश्चित रूप से भागीदारी सबकी अहम है। और लोग तो कहते हैं कि एनडीए की भूमिका है, मजबूत है, मानते हैं कि एनडीए मजबूत है, लेकिन प्रशांत किशोर को भी कमजोर यहाँ पे समझना, आंकना जो हल मतलब कि कहीं ना कहीं खतरा होगा। और इंडिया गठबंधन भी जो फाइट करेंगे तो उनको भी कम नहीं आ सकते। वैसे में त्रिकोणीय मुकाबला की जब बात आती है इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं
हर लोग का एक अपना रोल है और इस बार का दिलचस्प चुनाव होगा क्योंकि नया ऑप्शन जनसुराज भी है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।